सूतजी कहते हैं, आर्षियों, इस प्रकार उस लोक पूजित रथ पर आरूढ़ होकर जब महादेव जी त्रिपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थित हुए, उस समय प्रमथगण ठीक है ऐसा कहते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। महान वृषभ नंदी भी शंकर जी के सदृश स्वर में गर्जना करने लगा। यूथ के यूथ विप्र जय जयकार बोलने लगे तथा घोड़े होंसने लगे। इसी समय चंद्रतुल्य कांति वाले सामर्थ्यशाली देवर्षि नारद युद्ध स्थल से उछलकर तुरंत त्रिपुर नामक नगर में जा पहुंचे। दैत्यों के उस त्रिपुर में निश्चित रूप से उत्पात हो रहे थे। वहां तपस्वी भगवान नारद सहसा प्रकट हो गए। श्वेत मेथकी सी प्रभा वाले नारद जी को आया हुआ देखकर सभी दानव एक साथ अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए। तत्पश्चात उन ऐश्वर्यशाली दानवों ने पाद्य, अर्घ्य और मधुपर्क द्वारा नारद जी की उसी प्रकार पूजा की जैसे इंद्र ब्रह्मा की अर्चना करते हैं। तब पूजनीय तपस्वी नारद जी उनकी पूजा स्वीकार कर स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हुए। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नारद के सुखपूर्वक बैठ जाने पर दानवराज मय भी सभी दानवों के साथ यथा योग्य आसन पर बैठ गया। इस तरह नारद जी को वहां सुखपूर्वक बैठे देखकर महासुर मय को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हर्ष से रोमांचित हो उठा। उसके मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने नारद जी से ये बातें कहीं। 1-9 मय ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप तो भूत, भव्य और वर्तमान की सारी बातों के झाता हैं, अतः आप यह बतलाइए कि हमारे पुर में जैसा उत्पात हो रहा है वैसा संभवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं होता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भयदायक स्वप्न दिख पड़ते हैं। ध्वजाएं अकस्मात टूटकर गिर रही हैं। वायु का स्पर्श न होने पर भी पताकाएं पृथ्वी पर गिर रही हैं। पताकाओं और फाटकों सहित अट्टालिकाएं नाचती सी, कांपती सी दिखती हैं। नगर में मार डालो ऐसे भयावने शब्द सुनने में आ रहे हैं। इतना होने पर भी नारद जी भक्तों को अभय प्रदान करने वाले स्थाणु स्वरूप वरदायक एकमात्र शंकर जी को छोड़कर मुझे इंद्र सहित समस्त देवताओं से भी कुछ भय नहीं है। निष्पाप भगवन, इन उपद्रवों के विषय में आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, क्योंकि आप तो पूर्वोक्त वर्तमान के अतिरिक्त भूत और भविष्य के भी यथार्थ ध्याता हैं। मुनिश्रेष्ठ, ये उत्पात हम लोगों के लिए भय के स्थान बन गए हैं, जिन्हें मैंने आपसे निवेदित कर दिया है। नारद जी, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया इसका कारण बतलाइए। इस प्रकार मय दानव ने अविनाशी नारद जी से प्रार्थना की। तब नारद जी बोले, दानवराज, जिस कारण ये उत्पात हो रहे हैं उन्हें यथार्थ रूप से बतला रहा हूँ, सुनो। ध्री धातु धारण पोषण और महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है, अतः महत्वपूर्वक धारण करने से यह शब्द धर्म कहलाता है। आचार्यगण इष्ट की प्राप्ति कराने वाले इसी धर्म का उपदेश करते हैं। इसके विपरीत अधर्म अनिष्ट फल देने वाला है, अतः आचार्यगण उसे ग्रहण करने का आदेश नहीं देते। वेदज्ञों का कथन है कि मनुष्य को उन्मार्ग से सुमार्ग पर आना चाहिए, क्योंकि जो सुमार्ग से उन्मार्ग पर चलते हैं उनका विनाश तो निश्चित ही है। तुम इन उन्मत्त दानवों के साथ महान अधर्म के रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं का अपकार करने वालों की सहायता करते हो। इसलिए इन सभी उत्पातों द्वारा सूचित ईमान अपशकुन दानवों के विनाश के सूचक हैं। मैं भगवान रुद्र महालोकमय रथ पर सवार होकर त्रिपुर का, तुम्हारा और मान समस्त असुरों का भी विनाश करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मानद, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम महान ओजस्वी एवं अविनाशी महेश्वर की शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम पुत्रों और दानवों के साथ यमलोक के पथिक बन जाओगे। इस प्रकार देवर्षि नारद दानवों को उनके ऊपर आए हुए महान भय की सूचना देकर पुनः देवेश्वर शंकर जी के पास लौट आए। इधर नारद मुनि के चले जाने पर दानवराज मय दानव ने वहां उपस्थित सभी दानवों से इस प्रकार शूर सम्मत वचन कहना आरंभ किया। दानवों, तुम लोग शूरवीर हो, पुत्रवान हो और जीवन में सुख का उपभोग करके कृतकृत्य हो चुके हो, अतः देवताओं के साथ डटकर युद्ध करो। इसमें तुम लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं मानना चाहिए। असुरों, देवताओं को जीतकर हम लोग देवसभा के सभासद हो जाएंगे, अर्थात देवसभा अपने अधिकार में आ जाएगी। तब इंद्र सहित देवताओं का वध करके हम लोग लोगों का उपभोग करेंगे। तुम लोग युद्ध की साज सज्जा से विभूषित हो कवच धारण कर लो और हथियार लेकर तैयार हो जाओ तथा हाथ में शस्त्र धारण कर अट्टालिकाओं पर चढ़ जाओ। दानवों, तुम लोग इन तीनों पुरों पर यथास्थान सजग होकर बैठ जाओ, क्योंकि देवगण इन तीनों पुरों पर आक्रमण करेंगे। शूरवीरों, यदि देवता आकाश मार्ग से धावा करें तो तुम लोग तो उन्हें पहचानते ही हो, तुरंत उन्हें प्रयत्नपूर्वक रोक दो और बाणों के प्रहार से विदीर्ण कर दो। इस प्रकार दानवराजमय दनु पुत्रों से सुरगण रूपी हाथियों को रोकने के लिए बातें बताकर सहसा उस त्रिपुरपुर में प्रविष्ट हुआ, जहाँ की स्त्रियों का मन भय के कारण उद्विग्न हो उठा था। तदनंतर वह चांदी के समान निर्मल भाव से भावित होकर सुंदर वाणी द्वारा दिगंबर
भगवान शंकर की पूजा कर उन कामदेव के शत्रु तथा अंधक और दक्ष यज्ञ के विनाशक देवदेवेश्वर की शरण में गया। यद्यपि शंकर जी के तृतीय नेत्र में उद्दीप्त अग्नि का वास है, तथापि उन चंद्रशेखर के ध्यान में यह बात न आई कि यह मैदानव शरणागत होकर अभय पद प्राप्त करना चाहता है। अतः उन्होंने उसे अभीष्ट वरदान दे दिया, जिससे वह दानव निर्भय हो गया और आग से भी सुरक्षित रहकर जीवित बच गया।